बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्रिएटर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ दाल वाले चावल और आलू की टिक्कियाँ। तो पहले आप रेसिपी चार्ट देख लीजिए दाल वाले चावल के लिए और फिर हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो हाँ जी, यहाँ पर मैंने 3 बड़े चम्मच ऑयल के ले लिए हैं और अब इसमें मैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज कटे हुए शामिल कर दूंगी। अब आप इसे अच्छे से हिलाएं। हर बार की तरह इसे भी हल्का सा सोते करना है, यानी कि जब ये हल्के से ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएं तो आप इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो इसलिए आप इसे ब्राउन होने के लिए रख देंगे। आपने फ्लेम मीडियम रखना है। ये देखें, अब ये प्याज हल्के हल्के ब्राउन होना शुरू हो गए। हमने इन्हें ज़्यादा भी ब्राउन नहीं करना, क्योंकि जब बाकी इंग्रेडिएंट्स वगैरह हम मसाला जात ऐड करेंगे, टमाटो वगैरह यूज़ करेंगे, तो फिर तब भी ये पकेंगे, तो अभी ब्राउन ज़्यादा कर लेंगे तो तब फिर वही कोई फ़ायदा, फिर जल जाएंगे ना। तो अब मैं इसमें 2 चम्मच 2 टेबलस्पून इसमें मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ, यानी कि अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने 1 टमाटर कटा हुआ मीडियम साइज़ का काट लिया था, वो शामिल कर दूँगी और 3 से 4 हरी मिर्चें कटी हुई शामिल कर दूँगी। अब आप इसे अच्छे से पका लेंगे, यानी कि तब जब ये टमाटर वगैरह गलना स्टार्ट हो जाएं। आप टमाटर यानी कि कटे हुए टमाटर की जगह टमाटर प्यूरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि वो लोग जिन्हें खाने में टमाटर अगर नज़र आ जाए तो वो अच्छा नहीं लगता, तो फिर वो टमाटर प्यूरी यूज़ कर लें। लेकिन हर खाने के कप बनाने के एक अलग तरीका होता है, तो फिर बेस्ट रहेगा कि आप ये कटे हुए टमाटर यूज़ कर लें प्यूरी की जगह। होता तो वो भी वही चीज़ ही है। अच्छा जी, तो अब बारी आती है चावलों के फ़वाइद बताने की। चावलों में डिसेंट अमाउंट में, यानी कि ना ज़्यादा ना कम अमाउंट में प्रोटीन्स होते हैं और मैग्नीशियम भी होता है, और ये काफ़ी अच्छा सोर्स है एनर्जी के लिए, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ग्लूकोज यानी कि ये शुगर आपकी बॉडी में, क्योंकि हर चीज़ में ग्लूकोज में जाके कन्वर्ट हो जाना होता है आपकी बॉडी में, तो ये आपको काफ़ी हद तक एनर्जी देते हैं। यानी कि एक तरफ एक रोटी ले लें आप और एक तरफ एक कप में चावल ले लें, ये आपके लिए उतने, यानी कि उतने ही अमाउंट में, अगर एक रोटी में जितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं उतने ही आपके एक कप राइस में कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। तो इसका मतलब है जो इलाके जहाँ पर खाना दस्तयाब नहीं होता, जहाँ पर खाने की कमी होती है, और उन बच्चों को जिन्हें माल न्यूट्रिशन होता है, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो फिर कि उन इलाकों में एनर्जी की डेफिशिएंसीज़ को, जो आपकी खुराक की डेफिशिएंसीज़ हैं, उनको पूरा करने में ये हेल्प देते हैं। अल्लाह की कुदरत है, कोई ना कोई हर चीज़ में एक मसलियत होती है, तो फिर ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर मैंने वीडियो को फ्रोज़न कर दिया था, तो अब हम अपनी वीडियो पे वापस आते हैं। यहाँ पे मैं आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और आधा चम्मच पीसी हुई लाल मिर्च शामिल कर दूँगी। दो चम्मच मैं यहाँ पर नमक शामिल कर दूँगी। नमक अगर कम हुआ तो मैं जब पानी शामिल करूँगी इस सारे मिक्सचर में, तो तब मैं चेक कर लूँगी। तो इसलिए फ़िलहाल मैं 2 चम्मच ही डाल रही हूँ, ताकि ज़्यादा ना हो जाए। तो फ़िलहाल 2 चम्मच मैं डालूँगी। अब मैं इसमें 3 स्टिक्स हैं जो दालचीनी की इस्तेमाल करूँगी, और 1 चम्मच ज़ीरा की, सफ़ेद ज़ीरा, और 11-12 मैं काली मिर्चें इस्तेमाल करूँगी। कुछ लोग कहेंगे कि ये बादी भी होते हैं चावल, तो बेशक होते हैं चावल बादी, इसीलिए मैं इसमें अब ये तो नहीं है ना कि आप हर रोज़ ही चावल खाते हैं, ये ना कि शुगर करवा के बैठे हों। तो हर चीज़ की एक लिमिट में खाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ये काली मिर्चों का भी इस्तेमाल इसीलिए किया है। काली मिर्चें जो बादी चीज़ें होती हैं उनके असर को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं जितनी भी वो उनके अंदर होता है। तो उसके अलावा ये जो काली मिर्च होती है फिर ये टेस्ट के लिए भी होती है।
और अब मैं इसमें 1 पाव दाल इस्तेमाल करूँगी। इसे मैंने चने की दाल है ये 1 पाव, इसे मैंने बॉईल कर लिया था। अब बॉईल करने के बाद मैंने इसे सॉक करके तो अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अब इस सारे मिक्सचर को आप अच्छे से हिला दें। आप लोगों को बताते बताते मुझे नींद आना शुरू हो गई है, क्योंकि थोड़ा सा फिर पढ़ाई वाला काम आ गया था ना दरमियान में। तो अब मैं इसमें 1.5 किलो पानी शामिल कर दूंगी। 1 किलो चावल होंगे और 1.5 किलो मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। ये 1.5 किलो तकरीबन 1 लीटर के करीब करीब पानी बन जाता है। अब मैंने जैसा कि कहा था कि मैं नमक बाद में चेक करूँगी। अब मैं नमक और मिर्चें वगैरह टेस्ट करके देखती हूँ कि वो कैसी हैं, मैंने कम ज़्यादा तो नहीं। मुझे यहाँ पर नमक थोड़ा सा कम लग रहा है, इसमें मैं 1 चम्मच मज़ीद शामिल कर दूँगी। और आपने ये गौर रखना है, ये ना कि पानी पिए और आपको लगे कि हाँ हाँ नमक बिल्कुल ठीक है, ये सालन वाला हिसाब नहीं रखना है। इसमें आपने थोड़ा सा नमक ज़्यादा रखना है। आपने इसको पानी को ये समझ लें कि खारा करना है, तो अगर ये खारा होगा तो चावल हैं जो उनमें नमक का टेस्ट आएगा तभी सही बनेगा, वरना चावल नहीं सही बनने वाले आपके, फिर वो नमक बहुत कम ही होगा। वैसे आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल करें। अब मैं इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करना भूल गई थी, तो मैं अब शामिल कर रही हूँ। आप पहले ही शामिल कर दीजिएगा। और ये जो मैंने पेस्ट लिया है ये 1 चम्मच है। अच्छा, अगर आप कभी गलती से भी यहाँ पे जब पानी में कभी भी आप मिर्चों को शामिल ना कीजिएगा, क्योंकि वो गले को लगती हैं और फिर वो सही नहीं बनेंगे आपको चावल, यानी कच्ची रह जाएंगी ना। अब यहाँ पे मैं चावलों को उबाल लूँगी, पानी को अच्छे से उबाल लूँगी। ये देखिए पानी को उबाल आ गया है। पानी को उबाल आ चुका है, तो अब मैं इसमें चावल शामिल करूँगी। चावल 1 किलो लिए हैं, इन्हें मैंने आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था पानी में। तो पानी मैंने इन्हें सॉक कर लिया, यानी कि इनका सारा पानी निकाल दिया था। तो अब इस पानी में हम इन्हें शामिल कर देंगे जी। अब ये हमने सारे चावल शामिल कर दिए हैं, तो इन्हें अच्छे से हिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। तो दोबारा से इसे ढाँप देंगे और फिर से उबाल आने देंगे। तो ये ले जी, पानी अच्छे से खुश्क हो रहा है। ये देखें पानी खुश्क हो रहा है, और ये अब हिलाते हिलाते जितना थोड़ा सा पानी वो भी खुश्क हो जाना है। फ्लेम आपने मीडियम रखना है जी। ये देखिए, वाह जी वाह, खुशबू बहुत अच्छी आ रही। मेरा तो अभी खाने को दिल कर रहा है। अब हम दम देंगे। दम से पहले अब थोड़ी सी खुशबू के लिए हम इसमें धनिया शामिल कर देंगे, यानी कि धनिया थोड़ा सा ऊपर क्या कहते हैं, गार्निश कर देंगे और ऊपर ढक्कन दे देंगे। लेकिन उससे पहले देखिए मैंने तवा रख दिया है, तवे के ऊपर अब मैं ये देचकी रख दूँगी, क्या ये पतीला वही रख दूँगी। अब ये देखिए दम भी आ चुका है, इसे मैंने 10 मिनट के लिए दम दे दिया था। अब हमारे तैयार हैं। अब कटलेट बना लेते हैं। पहले तो मैंने सोचा था मैं खुद ही बना लूँ, लेकिन अब वीडियो आप लोगों के साथ कोई चाह रही हूँ कि शेयर कर लूँ इसकी भी, टिक्कियों की। यहाँ पे मैंने 4-5 आलू बॉईल कर लिए थे, उन्हें मैश कर लिया था। यहाँ पे अब मैं इसमें 1 चम्मच धनिया शामिल कर दूँगी, लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पर देखे मेथी भी, कसूरी मेथी और हरा धनिया शामिल कर दिया था। यहाँ पर आधा चम्मच में क्या कहते हैं, हल्दी शामिल कर दूँगी। हल्दी शामिल कर दूँगी।
आधा चम्मच मैं कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ। 1 चम्मच लाल मिर्च पिसी हुई। दो चम्मच नमक डालने हैं, याद से 2 चम्मच नमक डालने हैं। चम्मच भी हमारे वाला देख लें। एक मीडियम साइज़ का अपने प्याज काट के शामिल कर देना है। अच्छा, ये जो नमक मिर्चें वगैरह आप अपने जायके के हिसाब से भाई डालिएगा। ये ना कीजिएगा कि अगर मैंने 2 डाल दिया आप डालें, अगर आप कम नमक खाते हैं तो फिर कहेंगे भाई इन्होंने तो गलत रेसिपी बता दी थी। आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। जैसे अगर मैंने मेथी थोड़ी सी ज़्यादा डाली है अपने टेस्ट से हिसाब से। ये जो मेथी है और ये जो हरा धनिया मैंने अपने हिसाब से डाला। टेस्ट आप अपनी मर्ज़ी से डालिए, जितनी खुशबू चाहिए जितना जायका चाहिए आप अपनी मर्ज़ी से डालिए। हाँ जी, बस ये मैंने आपको बताना था कि मैंने अंदर डाला क्या क्या है। और अब आपने कितनी क्वांटिटी डालनी है वो फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है ना। फिर वो टेस्ट करते रहें साथ साथ और देखते रहें आपको कहाँ तक अच्छा लगता है। अब हम इसकी कटलेट्स बना लेंगे, मतलब कि टिक्कियाँ। अब इन टिक्कियों को हम फ्राई कर लेंगे और मैं इन्हें क्या करूँगी, अंडे में डुबो दूँगी या कोटिंग कर दूँगी। हाँ, यही कहते भाई हम देसी लोग तो यही कहते हैं अंडे में बस वो करके तो बस। हाँ जी, और अब मैं इसे ये कर दूँगी थोड़े से तेल में शैलो फ्राई, थोड़े से तेल में बस इन्हें मैंने फ्राई करना है। और ये देखें फ्राई हो गया, यानी कि एक साइड फ्राई हो रही है। अब हम इसे पलटेंगे ध्यान से कि कहीं टूट ना जाए। ये देखें भाई क्या रंग आया। ये हमारी सारी टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं। ये देखें दोनों साइडों से अच्छे से उनका ब्राउन कलर आ गया। मैंने ब्रेड क्रम्ब से बगैर वाली बनाई है। मतलब जिंजर गार्लिक पेस्ट भी मैंने शामिल नहीं किया था, थोड़ी सी अलग होनी चाहिए ना। अगर आपको पसंद है कुछ ज़्यादा ही तो आप डाल लें, मुझे भी अच्छा लगता है। पर हर चीज़ में वो हर बार हर चीज़ नहीं ना डालनी चाहिए, कुछ अलग भी ट्राई करना चाहिए। तो अब हम अपनी सारी टिक्कियों को निकाल लेंगे। तो ये देखें मज़े से खाएँ, इंजॉय करें, लेकिन अपने वाला ये मैं इंजॉय करूँगी। हाँ जी, ये देखें खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। वैसे ये साथ मैंने रायता बनाया है, क्योंकि चावल हो और उसके साथ रायता ना हो तो फिर चावल भी नहीं खाने चाहिए। ये साथ टिक्कियाँ मज़े वाली। तो ये देखें बस, अब वीडियो ही नहीं देखनी, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन भी दबाना है, लाइक और शेयर भी करना है, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए SMA क्रिएटिविटी के नाम से। ओके।